मूंगी। मोहम्मद शाहद गफूर, ननकाना साहिब। पंजाब की लोक कहानी। पुराने वक्तों की बात है। किसी गांव में एक जट और जड्डी रहते थे। उनके यहाँ कोई औलाद ना थी। एक रोज़ जट ने अपनी बीवी से कहा, मैं ज़मीन में हल चलाने के लिए जा रहा हूँ, तुम दोपहर को मेरे लिए रोटी लेकर आना। गर्मियों के दिन थे। जट्टी को ख्याल ना रहा और वो दोपहर के वक़्त गहरी नींद सो गई। जट ने अपने बैलों को खोल दिया और बैलों के गले में हल पंजाली डाल दी और वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में जट को एक खेत में मूंगी यानी मूंग की दाल उगी हुई नजर आई। जट ने मूंगी तोड़ कर खाना शुरू कर दी। मूंगी का एक पौधा जिसे बहुत ज़्यादा पत्ते लगे हुए थे, उसके नीचे जट को एक शीरख्वार बच्ची पड़ी नजर आई। जो अपने मुंह में अंगूठा लिए चूस रही थी। जट बच्ची देखकर बहुत खुश हुआ। जट ने बच्ची को वहाँ से उठा लिया और घर ले आया। जट्टी भी देखकर बहुत खुश हुई। जट्टी भी देखकर बहुत खुश हुई। जट्टी ने उसे अपनी बेटी बना लिया। चूँकि वो मूंगी के पौधे के नीचे मिली थी, इसलिए उसका नाम मूंगी ही रख दिया। जट्टी ने उसकी परवरिश करना शुरू कर दी। कुछ अर्सा के बाद जट वफात पा गया। जट के यहाँ अल्लाह ताला की रहमत थी। किसी चीज़ की कोई कमी ना थी। जब मूंगी जवान हुई तो उसकी माँ जट्टी भी फौत हो गई। अब वो इतने बड़े घर में अकेली रह गई। गांव वालों ने सोचा कि मूंगी जवान है, इसकी शादी कर देनी चाहिए। उन्होंने मूंगी की शादी एक फ़ौजी से कर दी। जब फ़ौजी को छुट्टी होती, वो घर आ जाता। कुछ अर्सा के बाद मूंगी के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। एक रोज़ मूंगी अपनी सहेलियों के साथ कुएं पर पानी भरने के लिए गई। पुराने ज़माने में कुएं के इर्द गिर्द बैल घूमा करता था और लोहे के बहुत सारे बोके कुएं से पानी निकाल कर कुएं से बाहर गिराते रहते थे, जिसको राहट या हर्ट कहते हैं। ज़मीनों को भी इसी पानी से सैराब किया जाता था और पीने के लिए भी इसी तरह हासिल किया जाता था। उस कुएं के एक तरफ दीवार थी। एक चोर उस दीवार के पीछे छुपा हुआ बैठा था। पहले तो मूंगी की सहेलियां मूंगी से अपने दिल का हाल बयान करती रहीं। मूंगी ने भी अपनी सहेलियों को अपने बारे में अलफ से ये तक सब कुछ बता दिया। अपनी कहानी सुनाने के बाद मूंगी बोली, काश मेरा भी कोई भाई होता जो मेरे लिए ईद लाता। चोर को मूंगी बहुत पसंद आई। उसने अपने दिल में सोचा,
मैं तो मूंगी ही से शादी करूँगा। जब मूंगी और उसकी सहेलियों ने पानी से अपने अपने घड़े बाल लिए और वापस अपने अपने घरों की तरफ चल पड़ी, तो वो चोर भी जो मूंगी और उसकी सहेलियों की छुपकर बातें सुन रहा था, उनके पीछे पीछे चल पड़ा। मूंगी की जिस जिस सहेली का घर आता जाता, वो अपनी बाकी की सहेलियों को रब रखा यानी अल्लाह हाफ़िज़ कहकर अपने घर में दाखिल हो जाती। कुछ देर के बाद मूंगी अकेली रह गई। फिर मूंगी का भी घर आ गया और वो भी अपना पानी से भरा हुआ घड़ा लेकर अपने घर में दाखिल हो गई। इस तरह उस चोर ने मूंगी के घर का पता मालूम कर लिया। चोर वापस अपने घर चला गया। चंद दिनों के बाद वो चावल, चीनी, सेवियाँ, चूड़ियाँ और मोतीचूर के लड्डुओं का ढेर लेकर गठरी में बांधकर मूंगी के गांव आ गया। चोर ने मूंगी वालों से मूंगी के घर का पता पूछना शुरू कर दिया। भाइयों, यहाँ मूंगी नाम की कोई औरत रहती है। लोगों को मालूम था, इसलिए उन्होंने चोर को बता दिया कि वो सामने वाला घर मूंगी का है। चोर ने मूंगी के घर का दरवाज़ा जाकर खटखटाया। मूंगी ने दरवाज़ा खोला। वो अपने सामने एक अजनबी शख्स को खड़ा देखकर हैरान रह गई। मूंगी ने चोर से पूछा, तुम कौन हो? चोर ने कहा, मैं मूंगी का भाई हूँ और मूंगी से मिलना चाहता हूँ। क्या तुम मूंगी ही हो? मूंगी की खुशी की इंतहा न रही। उसने जल्दी से कहा, मैं ही मूंगी हूँ, लेकिन मेरा तो कोई भाई नहीं है, मैं तो अकेली ही हूँ। चोर ने कहा, मूंगी, मैं तुम्हारा भाई हूँ। बचपन में तुम हमसे बिछड़ गई थी। आज कई साल के बाद माँ को मालूम हुआ है कि मूंगी मेरी बेटी इस गांव में रहती है, तो माँ ने मुझसे कहा, जाओ आज अपनी बहन मूंगी से मिलकर आओ और उसे ये गठरी दे देना और कहना, ये गठरी माँ ने तुम्हें ईद भेजी है। चोर ने वो गठरी मूंगी को दे दी और उससे कहा, बहन, अब मैं वापस घर जाता हूँ। मूंगी ने वो गठरी ले ली। उसने चोर को अपना भाई ही समझना शुरू कर दिया। मूंगी ने चोर को अपने घर में बिठाया और उसकी खातिर तवाज़िया की। अगले रोज़ चोर मूंगी से इजाज़त लेकर चला गया। मूंगी अब बहुत खुश थी। उसने अपनी तमाम सहेलियों को बताया कि मेरा बिछड़ा हुआ भाई मुझे मिल गया है और वो मेरे लिए ईद लेकर आया था। उसने अपनी सहेलियों को गठरी की तमाम चीज़ें दिखाईं और खाने के लिए सहेलियों को मोतीचूर के लड्डू दिए
उसकी सहेलियां भी बहुत खुश हुईं और कहने लगीं, चलो अच्छा हुआ, तुम्हें तुम्हारा बिछड़ा हुआ भाई तो मिल गया। कुछ दिनों के बाद चोर दोबारा आया। मूंगी अपने भाई को देखकर बहुत खुश हुई। उसने चोर की बहुत खातर तवाज़िया की। चोर ने मूंगी से कहा, बहन, अम्मा जी तुम्हें बहुत ज़्यादा याद कर रही थी। आज अम्मा की तबीयत ख़राब हो गई। अम्मा ने मुझे कहा कि मैं मूंगी से मिलना चाहती हूँ। तुम जाकर मूंगी को ले आओ। जब मूंगी ने अपनी वालदा की तबीयत के ख़राब होने का सुना तो वो इनकार न कर सकी। फ़ौरन ही चोर के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। उसने अपने घर का दरवाज़ा बंद किया, ताला लगाया, अपने बेटे को साथ लिया और चोर के साथ, यानी जो उसका भाई बना हुआ था, चल पड़ी। कुछ फासला तय करने के बाद मूंगी के बेटे को प्यास लगी। उसने कहा, अम्मी अम्मी मुझे प्यास लगी है। मूंगी ने कहा, क्या मामेनू, यानी मामू से कहो। बच्चे ने चोर से कहा, मामू मामू मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। चोर ने कहा, बेटा मैं अभी तुम्हें पानी पिला दूंगा, थोड़ा सा सफ़र और तय कर लो, फिर एक कुआं आ जाएगा, वहाँ से जी भर कर पानी पी लेना। मूंगी का बेटा खामोश हो गया और कुएं के आने का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर के बाद मूंगी के बेटे ने कहा, अम्मी अम्मी मुझे प्यास लगी है। मूंगी बोली, क्या मामेनू, यानी मामू से कहो। बच्चे ने फिर चोर से कहा, मामू मामू मुझे प्यास लगी हुई है, मुझे पानी पिला दो। चोर ने फिर वही जवाब दिया, बेटा थोड़ी देर सब्र कर लो, अब कुआं आने ही वाला है। बच्चा फिर खामोश हो गया। कुछ देर के बाद चोर का गांव करीब आ गया। मूंगी के बेटे ने तीसरी बार अपनी माँ से पानी मांगा। मूंगी की माँ ने फिर वही जवाब दिया। बच्चे ने चोर से कहा तो चोर आग बगोला होकर बोला। बच्चे ने चोर से कहा तो चोर आग बगोला होकर बोला, मैं तुम्हारा कोई मामू नहीं हूँ, मुझे बार बार मामू कहकर ना बुलाओ। जब मूंगी के बेटे ने गुस्से से बड़ी डांट सुनी तो वो डर गया और अपनी माँ के कंधे से लगकर सो गया। मूंगी को शक हो गया, ज़रूर दाल में काला है। मूंगी बहुत चलाक और होशियार औरत थी। उसने सोचा कि कहीं ये आदमी मेरे बेटे को मार ही न दे। कुछ देर के बाद एक कुआं आया। मूंगी ने लज और डोल से पानी निकालकर अपने बेटे को पिलाया। मूंगी का बेटा इस कदर डर चुका था कि वो पानी पीने के बाद फिर गहरी नींद सो गया। मूंगी ने अपने बेटे को कुएं के करीब ही घास पर लटा दिया। उसे ये कहते हुए कुएं के सुपुर्द कर दिया,
हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, मैं अपना बेटा तुम्हारे सुपुर्द करती हूँ, इसकी हिफाजत करना। मैं वापसी पर तुमसे अपना बेटा ले लूँगी। अब मूंगी अकेली ही उस चोर के साथ रवाना हो गई। चोर भी खुश हो गया। चलो, बच्चे से तो जान छूटी। चोर मूंगी को लेकर अपने घर अपनी माँ के पास पहुँचा। चोर की माँ चारपाई पर बैठी हुई थी। वो बहुत बूढ़ी थी। चोर ने कहा, माँ देखो, मैं तुम्हारे लिए कितनी खूबसूरत बहू लेकर आया हूँ। जब मूंगी ने यह सुना तो मूंगी ने चोर की तरफ देखा जो उसका भाई बना था। चोर मक्काराना हंसी हंस रहा था। मूंगी ने कहा, तुमने तो मुझे अपनी बहन कहा था, तुमने मुझसे धोखा क्यों किया? चोर बोला, तुम मुझे अच्छी लगी और मुझे पसंद आ गई, इसलिए धोखे से मैं तुम्हें तुम्हारे घर से ले आया हूँ। अब मैं तुमसे शादी करूँगा। चोर ने मूंगी को बताया, हम 7 भाई चोर हैं। हमारा एक भाई एक आँख से काना है और ये हमारी माँ है। कुछ देर के बाद चोर के बाकी 6 भाई भी आ गए। जब उन्होंने मूंगी को देखा तो वो देखते ही रह गए। मूंगी बेहद खूबसूरत थी। फिर चोर के बाकी भाइयों में से हर एक ने कहना शुरू कर दिया कि मैं इस औरत से शादी करूँगा। जो चोर मूंगी को बहन बनाकर घर में लाया था बोला, ये मेरी है, सिर्फ मैं इससे शादी करूँगा। वो आपस में लड़ने लगे। आखिरकार चोरों की माँ ने कहा, बेटो तुम यूँ ना लड़ो, अब तुम सब घर से बाहर चले जाओ और चोरी करके लाओ। जो सबसे ज़्यादा कीमती सामान और पैसे चोरी करके लाएगा, मैं उसकी शादी मूंगी से कर दूंगी। ये सुनकर तमाम चोर बहुत खुश हुए और चोरी करने के लिए रवाना हो गए। चोरों की माँ बार बार अपने सर में ख़ारिश कर रही थी। मूंगी ने कहा, अम्मा जी, मैं तुम्हारा सर देख दूं? कहीं सर में जुएं तो नहीं पड़ी जो बार बार आप अपना सर खुजा रही हैं। मूंगी ने इतने प्यार भरे अंदाज में कहा था कि चोरों की मां इनकार न कर सकी। मूंगी ने उसके सर के बालों को खोला और उनमें कंघी करना शुरू कर दी, जिससे चोरों की मां को सुकून मिलना शुरू हो गया। मूंगी ने चोरों की मां से कहा, अम्मा जी, तुम्हारा सर तो जुओं से भरा हुआ है और तुम्हारे कपड़े भी बहुत गंदे हैं। तुम्हारे जिस्म पर भी मैल जमा हुआ है। मैं अभी तुमको गरम गरम पानी से नहला देती हूँ। तुम्हारे जिस्म से मैल उतर जाएगा और तमाम जुएं भी मर जाएंगी। चोरों की माँ ने पहले तो बहुत इनकार किया, लेकिन मूंगी के बार बार इसरार पर आखिर नहाने के लिए रजामंद हो ही गई। मूंगी ने चूल्हे में आग जलाई। एक देगचे में पानी भरकर चूल्हे पर गर्म करने के लिए रख दिया। जब पानी खूब गर्म हो गया
और उबलने लगा तो मूंगी ने चोरों की माँ से कहा, अम्मा, तुम्हारे नए कपड़े कहाँ पड़े हुए हैं? वो बोली, बेटी, इस सामने वाले कमरे में पड़े हैं। मूंगी जब उस कमरे में गई तो वहाँ 7 बहुत बड़े बड़े मिट्टी के मटके पड़े हुए थे। मूंगी ने उन मटकों में से ढक्कन उतार कर उनके अंदर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि वो 7 मटके सोने चांदी की अशरफियों से भरे हुए थे। ये 7 चोरों की जमा पूंजी थी। मूंगी ने कमरे से चोरों की माँ के कपड़े तलाश किए और उन्हें लेकर कमरे से बाहर निकल आई। अब मूंगी ने चोरों की माँ को चारपाई खड़ी करके उसके ओट में कुएं के पानी से नहलाना शुरू कर दिया। पहले चोरों की माँ को ठंडे पानी से नहलाया, फिर उसके सर और बदन पर गर्म पानी डाल दिया, जिससे चोरों की माँ का सारा और जिस्म जल गया। जिस्म पर छाले ही छाले पड़ गए। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? वो तड़प तड़प कर मर गई। मूंगी ने उसे नए कपड़े पहना कर पंगूड़े में लटा दिया, उसके जिस्म पर एक चादर डाल दी। ऐसा मालूम होता जैसे वो सो रही हो। चोरों की पालतू बिल्ली को आटा पीसने वाली चक्की के साथ रस्सी से बांध दिया। बिल्ली ने चक्की के गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर दिए। उसके चक्कर लगाने से जो आवाज़ पैदा होती थी उससे ऐसा मालूम होता था जैसे चक्की चल रही है। फिर मूंगी ने कमरे की सफाई की। चोरों के 7 मटकों से सोने चांदी की अशरफियाँ और तमाम कीमती सामान उन्हीं के गड्ढे यानी बैलगाड़ी पर लादा और बैलों को हाँकती हुई अपने घर की तरफ चल पड़ी। कुछ देर के बाद वो कुआं भी आ गया। वहाँ पर उसको अपना बच्चा मिल गया जो कुएं के आसपास खेल रहा था। मूंगी ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और अपने बच्चे को उठाकर गड्ढे पर बिठाया। कुछ ही देर में वो कीमती सामान से भरा गड्ढा लेकर अपने घर आ गई। गांव के लोग बहुत खुश हुए कि मूंगी के भाई ने उसको गड्ढा भरकर कीमती सामान का दिया है। गांव के लोग बहुत खुश हुए कि मूंगी के भाई ने उसको गड्ढा भरकर कीमती सामान का दिया है। इधर जब 7 चोर चोरी करके वापस अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कमरे का दरवाज़ा बंद है और चक्की चलने की आवाज़ आ रही थी। उन 7 चोरों में से जो काना चोर था बोला, भाइयों, बहू हो तो ऐसी हो जो माँ को पंगूड़ा जलाए और ख़ुद चक्की में आटा पीसे। जब उन्होंने दरवाज़ा खोल कर देखा तो उनकी माँ पंगूड़े में मरी पड़ी थी
और चक्की के साथ बिल्ली बंधी हुई थी जो चक्की के गिर्द चक्कर लगा रही थी, जिसकी वजह से चोरों को चक्की चलती महसूस हुई। कमरे में चोरों की जमा पूंजी, तमाम चोरी का सामान और अशरफियाँ गायब थीं और मिट्टी के मटके टूटे हुए ज़मीन पर पड़े थे। चोर के घर मोर। चोर अपनी माँ के मर जाने की वजह से बहुत रोए। सातों चोरों ने इर्द गिर्द के इलाके में मूंगी को तलाश करना शुरू किया। शायद वो अपने घर ना पहुंची हो और अभी रास्ते ही में हो। चोरों ने अपनी माँ का कफन दफन करने के बाद मूंगी से बदला लेने का मंसूबा बनाया। जब रात 12 बजे चोर मूंगी के घर आए तो उन्हें मूंगी का दरवाज़ा ही ना मिला। मूंगी को पहले ही पता था कि चोर अपनी माँ को दफन करने के बाद उसके घर चोरी करने और अपना बदला लेने के लिए ज़रूर आएंगे। इसलिए उसने घर का दरवाज़ा उखाड़ा और दूसरी दीवार में लगवा दिया ताकि वो चोर भूल जाएं। जो बहन बनाकर मूंगी को अपने साथ ले गया था। चोर अपने 6 भाइयों को भी लेकर मूंगी के घर आ गया। चोर ने कहा, भाइयों, घर तो यही है, अब इसका दरवाज़ा वहाँ लगा हुआ है, पहले तो यहाँ था। चोर के भाइयों ने कहा, भाई, कहीं तुम मूंगी का घर तो नहीं भूल गए? चोर ने कहा, नहीं भाइयों, घर तो यही मालूम होता है, लेकिन दरवाज़ा वहाँ कैसे चला गया? फिर भाइयों ने मूंगी के घर की दीवार में सन यानी नकब लगाना, सुराख करना, चोरी करने के लिए घर की दीवार में सुराख करना लगाना शुरू कर दी। मूंगी आवाज़ सुनकर जाग गई। उसने पहले ही एक तेज दरांती अपनी चारपाई के करीब रखी हुई थी। मूंगी ने दरांती उठाई और दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई। हौले हौले चोरों ने दीवार में इतना बड़ा सुराख बना लिया कि अब वो घर में दाखिल हो सकते थे। एक चोर ने मूंगी के घर दाखिल होने के लिए दीवार में अपना मुंह अंदर की तरफ किया। मूंगी ने फौरन ही अपनी तेज़ दरांती उस चोर की नाक पर मारी। चोर की नाक कट कर दूर ज़मीन पर जा गिरी। दरांती इस कदर तेज़ थी कि चोर को अपनी नाक कट जाने की थोड़ी भी तकलीफ ना हुई। उसने अपना मुंह दीवार से पीछे हटा लिया और बाकी चोरों से कहा, भाइयों, मुझे यूँ महसूस होता है जैसे दीवार के आगे कीकर के कांटे पड़े हुए हों जो मेरी नाक को लग गए हैं और मेरी नाक पर खारिश हो रही है। फिर दूसरा चोर बोला, भाई, तुम इधर हो जाओ, मैं देखता हूँ। जब उसने अपना सर दीवार के सुराख में घर के अंदर किया
तो मूंगी ने उस चोर की नाक पर भी दरांती से वार किया। उसकी नाक भी कटकर दूर जमीन पर जा गिरी। उसने भी बाकी चोरों से कहा, भाइयों, मेरी नाक पर भी खारिश हो रही है, ज़रूर कांटे ही होंगे। फिर तीसरे चोर ने भी कहा, भाई तुम दीवार से पीछे हट जाओ, अब मैं देखता हूँ। जब उस चोर ने दीवार के सुराख से घर के अंदर मुंह किया तो मूंगी ने उसकी नाक पर भी दरांती मारी। उसकी नाक भी कटकर जमीन पर जा गिरी। इसी तरह यके बाद दीगरे सातों चोरों ने दीवार के सुराख से अंदर देखा। मूंगी ने सातों चोरों की नाकों पर दरांती मारकर नाकें काट ली। चोर खौफजदा होकर वहां से भाग खड़े हुए। जब उनकी नाकों से खून बहने लगा तो उन्हें तकलीफ महसूस हुई। उन्होंने चेहरे पर हाथ लगाकर देखा तो उनकी नाकें गायब थीं। फिर उन्होंने एक दूसरे से कहा, भाइयों, मूंगी ने तो सचमुच हमारी नाक काट दी है। वो जो दीवार में हमें कांटे महसूस हो रहे थे, हमारी नाक पर खारिश हो रही थी, वो तो असल में मूंगी हमारी नाकें काट रही थी। चोरों ने गांव के एक नाई से इलाज करवाया। पुराने ज़माने में नाई ही जर्राह होते थे। खून तो बंद हो गया, ज़ख्म भी भर गए, लेकिन नाकों के ना होने की वजह से उनके चेहरे बदसूरत हो गए। अब उन्होंने फिर मूंगी के घर चोरी का मंसूबा बनाया। मूंगी सो रही थी। सातों चोर उसके घर में दाखिल हुए। उन्होंने मूंगी की चारपाई उठाई और अपने सरों पर रखकर चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद एक चोर ने कहा, भाइयों, मैं थक गया हूँ, अब मुझसे चारपाई नहीं उठाई जाती, मेरी जगह कोई और आकर चारपाई को पकड़े। जब मूंगी ने यह आवाज़ सुनी तो वो जाग उठी। उसे पता चल गया चोर उसकी चारपाई उठाकर ले जा रहे हैं। मूंगी ने दिल में कहा, अब मैं भाग नहीं सकती, भागी तो चोर मुझे फिर पकड़ लेंगे, इसलिए चारपाई पर लेटे ही रहना चाहिए। रास्ते में एक बोहड़ का दरख्त आ गया और उसकी शाखें बहुत झुकी हुई थीं। मूंगी ने बोहड़ की शाख को पकड़ लिया और दरख्त पर चढ़ गई। चोरों को पता ही न चला। वो खाली चारपाई लेकर आगे चले गए। काना चोर चारपाई के पीछे पीछे चला आ रहा था। उसने कहा, भाइयों, रुक जाओ, तुम तो खाली चारपाई लिए जा रहे हो। चोरों ने कहा, हम चारपाई उठा कर थक भी गए थे और अब तुम कह रहे हो कि खाली चारपाई लिए जा रहे हैं।
काने चोर ने कहा, भाइयों, मूंगी तो रास्ते में एक बोड़ के दरख्त पर चढ़ गई। एक आंख वाले की नज़र बहुत तेज़ होती है। रात को उसे बाकी चोरों से ज़्यादा नज़र आता है। चोरों ने चारपाई नीचे रखी, देखा तो वाकई चारपाई खाली थी। तमाम चोर वापस बोहड़ के दरख्त की तरफ भागे। मूंगी ने बोहड़ के ऊपर चढ़कर पत्तों में छुपकर बैठ गई। मूंगी बोहड़ के ऊपर चढ़कर पत्तों में छुपकर बैठ गई। काने चोर को मूंगी बोहड़ के पत्तों में छुपी हुई नजर आ गई। बाकी चोरों ने कहा, हमें तो कहीं नजर नहीं आ रही। काने ने कहा, वो देखो, मूंगी बोहड़ के पत्तों में छुप कर बैठी हुई है। बाकी भाइयों ने काने चोर से कहा, भाई, तुम ही बोहड़ के दरख्त पर चढ़ जाओ और मूंगी को दरख्त से नीचे उतार कर लाओ। काना चोर बोहड़ पर चढ़ गया। जब वो मूंगी के करीब पहुंच गया तो मूंगी ने उसके जबड़े पर लात मारी और वो बोहड़ के दरख्त से नीचे गिर गया और उसकी जुबान दांतों के नीचे आकर कट गई। काना चोर नीचे अपने भाइयों पर गिरा। उन्होंने चीख चीख कर कहा, बला आ गई, बला आ गई। वो सर पर पांव रखकर वहां से भागे। उनमें से एक चोर ने कहा, भाइयों, कहीं वो हमारा भाई काना तो नहीं था? आओ देखें। जब उन्होंने दोबारा बोहड़ के दरख्त के नीचे जाकर देखा तो वाकई वो उनका भाई काना ही था। वो तो तोतला हो चुका था और अजीब अंदाज से बो रहा था और रो रहा था। चोरों ने अपने भाई को पहचान लिया, लेकिन मूंगी वहां से 9-2-11 हो गई। सातों चोर नामुराद वापस अपने घर लौट आए। काने चोर ने गांव के नाई से अपना इलाज करवाया। जब वो ठीक हो गया तो वो चौथी मर्तबा फिर सातों चोर मूंगी के घर आए। उन्होंने मूंगी के घर का तमाम कीमती सामान गठरियों में बांध लिया। मूंगी जाग गई। उसने गंडासा यानी लकड़ी में लगा हुआ लोहे का तीर हथियार टोका लिया और चोरों से नज़र बचाकर अपने घर के दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी हो गई। सातों चोरों ने एक एक गठरी उठाई, मूंगी के घर से बाहर निकलने लगे। जो चोर भी घर से बाहर निकलता, मूंगी उसको गंडासा मार देती। इस तरह मूंगी ने सातों के सातों चोरों को मार डाला। अब मूंगी ने सातों गठरियों को खोला। अब मूंगी ने सातों गठरियों को खोला और अपना कीमती सामान घर में वापस रख दिया। फिर उसने सात एक जैसी कपड़े की चादरें लीं और एक एक चादर में एक एक चोर को बांध दिया।
सुबह फजर की नमाज के बाद रोज़ाना एक फ़कीर मूंगी के गांव में आता था और सदा लगाता था। जब वो मूंगी के घर के करीब से गुज़रा तो मूंगी ने फ़कीर से कहा, बाबा जी, आप सारे दिन में कितने पैसे कमा लेते हैं? फ़कीर बोला, बेटी, मैं सारे दिन में 10 रुपये कमा लेता हूँ। 10 रुपये उस ज़माने में बहुत बड़ी रकम थी। मूंगी ने उस फ़कीर से कहा, ऐ जादूगर, मूंगी ने फ़कीर से कहा, एक जादूगर मुझे तंग करता था। आज मैंने उसको मार कर एक गठरी में बांध दिया है। बाबा जी, आप गठरी को ऐसी जगह फेंक कर आना जहाँ से ये जादूगर वापस ना आ सके। इसके बदले में मैं आपको 100 अशरफियाँ दूंगी। फ़कीर अशरफियों के लालच में आ गया। वो बोला, मैं अभी इसको दरिया में फेंक कर आता हूँ जहाँ से ये कभी वापस नहीं आ सकेगा। मूंगी बोली, बाबा जी, इस जादूगर को कहीं गहरी जगह पर ही इस जादूगर को किसी गहरी जगह पर ही दरिया में फेंकना। फ़कीर ने कहा, बेटी, तुम फिक्र ना करो। वो फ़कीर उस गठरी को उठाकर ले गया जिसमें एक मरा हुआ चोर बंधा था। फ़कीर ने गठरी दरिया में ले जाकर फेंक दी। फ़कीर 100 अशरफियों का इनाम लेने के लिए वापस घर आया। उसने बताया कि बेटी, मैं उसे दरिया में फेंक आया हूँ। अब मूंगी ने दूसरे चोर वाली गठरी निकाल कर बाहर रख दी और कहा, बाबा जी, ये जादूगर दोबारा वापस आ गया है। जब फ़कीर ने वो गठरी देखी तो वो हैरान हो गया, क्योंकि गठरी बिल्कुल पहले जैसी गठरी की तरह थी। फ़कीर ने गठरी उठाई और दिल ही दिल में कहा, अब मैं इसे ज़्यादा गहरी जगह फेंकूंगा जहाँ से वापस ना आ सके। दूसरी मर्तबा फ़कीर गठरी दरिया में फेंक कर वापस आया और आकर मूंगी से बोला, बेटी, अब तो जादूगर वापस नहीं आया। मूंगी ने तीसरी गठरी निकाल कर बाहर रख दी। फ़कीर और हैरान हुआ। मूंगी ने कहा, बाबा जी, ये जादूगर हर मर्तबा वापस आ जाता है। इसे कहीं गहरी जगह फेंक कर आओ। फ़कीर को दिल ही दिल में शदीद गुस्सा आया। उसने फ़ैसला किया, अब मैं इस गठरी को और ज़्यादा गहरी जगह पर फेंकूंगा। इसी तरह 6 बार हुआ। जब फ़कीर सातवें चोर वाली गठरी को फेंक कर वापस आने लगा तो उसके करीब से एक पंडित गुजरा। वो गंगा स्नान यानी गंगा में नहाने के बाद राम राम जपता हुआ घर को जा रहा था। पंडित ने जिस्म पर लंगोटा बांधा हुआ था।
फ़कीर ने पंडित को भी उठाकर दरिया में फेंक दिया। गोया फ़कीर ने सात चोरों की गठरियों के साथ साथ एक पंडित को भी दरिया में फेंक दिया। जब वापस मूंगी के पास आया और बोला, बेटी अब तो जादूगर वापस नहीं आया। मूंगी ने कहा, बाबा जी अब वापस नहीं आया, आपने उसे कहाँ फेंका? फ़कीर ने कहा, बेटी मैंने उसे गहरे दरिया गंगा में फेंक दिया। जब मैं फेंक कर वापस आ रहा था तो जादूगर दरिया से निकलकर राम राम जपता हुआ मेरे आगे चल पड़ा। मैंने उसे रास्ते ही में दबोच लिया और दरिया में फेंक दिया। मुझे यकीन था कि अब जादूगर वापस नहीं आएगा। मूंगी बहुत खुश हुई। उसने फ़कीर को 100 अशरफियाँ नाम में दे दी और अपने घर में अपने बेटे के साथ हंसी खुशी रहने लगी।